हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। मेरे प्यारे बच्चे, आप सबको पता है कि डेली आपको कुछ ना कुछ शॉर्ट टाइप की क्लास यहाँ मिलती रहती है और आप सब लोग उसकी क्लास को करके बहुत एंजॉय मिलता होगा। तो ये 10 से 12 मिनट की जो क्लास रहती है इसको आप एंजॉय करते होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा। मैं आपको लेके आया हूँ बहुत बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है ट्रेन। तो आज मैं आपको यहाँ पर क्लास में ट्रेन के बारे में बताएंगे कि ट्रेन को कैसे चला सकते हैं आप लोग, ट्रेन के क्वेश्चन को कैसे आप लोग हैंडल कर सकते हैं। अगर ट्रेन के बारे में हम बात करें तो ट्रेन के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना है कि दूरी बराबर क्या होता है। सबसे पहले आप ये जानिए कि दूरी, डिस्टेंस, दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। डी का मतलब दूरी होता है। यहाँ पर ये दूरी होगा, ध्यान रखना। और ये आपका यहाँ पर क्या होगा, चाल होगा। और यहाँ पर ये क्या होगा, ये आपका समय होगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे क्या होता है, समय होता है। दूसरी बात बता दूं, अगर कोई चीज़ किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसमें 5/18 से गुणा करते हैं। अगर कोई चीज़ किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। अगर कोई चीज़ मीटर पर सेकंड में है और मुझे चेंज करना है किलोमीटर प्रति हावर, अगर किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करना है तो मुझे इसमें 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा बेटा, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई कि कोई भी चीज़ अगर दूरी बराबर चाल गुणे क्या होता है, समय होता है। अगर कोई चीज़ किलोमीटर प्रति घंटा है, ध्यान रखना, अगर कोई चीज़ किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। अब मीटर पर सेकंड अगर है, किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है तो 18/5 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये कहानी यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तीसरा पॉइंट आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपका होता है, ध्यान रखना, यहाँ आपका होता है हावर, यहाँ आपका सेकंड, यहाँ आपका क्या होता है, मिनट। अगर कोई हावर में, घंटे में है, घंटे में अगर आपको इसको मिनट में चेंज करना है, घंटे से मिनट में चेंज करना है, पहले घंटा होगा फिर मिनट होगा फिर सेकंड होगा। घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से गुणा, सेकंड को मिनट में जाने के लिए 60 से भाग, और मिनट में हावर में जाने के लिए 60 से भाग। तो ये तरीका आपको यहाँ पर आना चाहिए जो तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। दूरी बराबर जो होता है वो होता है चाल गुणे कितना होता है, समय होता है। किलोमीटर प्रति हावर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुणा करेंगे। हावर से मिनट, मिनट से सेकंड। अगर अगर आपको हावर से मिनट जाना है तो 60 से गुणा, मिनट सेकंड जाना है 60 से गुणा, उल्टा आना है तो 60 से क्या करना है, भाग करना है। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन की प्रक्रिया को जान लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। कह रहा है एक ट्रेन की चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप मुझे बताओ, ट्रेन की चाल दे दिया है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले आपको बताना है समय अगर सेकंड में है और आंसर अगर हमेशा मीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। मीटर पर सेकंड में चेंज कैसे करेंगे, 108 मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 करेंगे और ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। अब आप इसको 18 से क्या करेंगे, काट देंगे। तो 18 से काटेंगे, 18 का 108, 5 छंग 30, 30 मीटर प्रति क्या आ जाएगा, बताइए, सेकंड आ जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है कि 11 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा। आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे क्या होता है, समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे क्या होता है बच्चा, समय होता है। अब चाल के बारे में बात करें, चाल आपका 30 है और समय कितना है, 11 है। 11 तिहाई 33, 330 आ गया। 330 मीटर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन को यहाँ पर क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। ए ऑप्शन को आपको यहाँ क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। ट्रेन की चाल अगर 108 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 108 किलोमीटर प्रति घंटे को लिखेंगे 30 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर 11 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, 11 सेकंड आपका समय है और चाल आपका 30 है, गुणा करेंगे 330 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए ये सबसे शानदार तरीका होता है क्वेश्चन को लगाने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला चलेंगे, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। अगला क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन की नंबरिंग मत देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है दो रेलगाड़ी की चाल
का अनुपात 5:6 है। आपको पता है पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी, इन दोनों रेलगाड़ी के चाल का अनुपात दिया है 5 अनुपात कितना 6। अगर इनके चाल का अनुपात 5:6 है तो प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ो। कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करती है। दूसरी वाली जो गाड़ी है यहाँ पर, ये 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है। अगर 5 घंटे में 450 किलोमीटर तय करती है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। चाल बराबर दूरी बटा समय, 450 बटा 5, 5×9 = 45। दूसरी रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दूसरी रेलगाड़ी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। सबसे अच्छा तरीका होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस तरीकों को समझो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ध्यान सुनना। अगर मेरी चाल यहाँ पे 6 है और मेरा चाल यहाँ पे 90 आया है तो कितना छक्का 90। तो आपने कहा सर 15 छक्का 90, मतलब 15 का अगर मैं इसमें गुना कर दूं तो 90 बन जाएगा। अगर 15 छक्का 90 बनेगा तो नॉर्मल सी बात है, इधर भी 15 गुना बनेगा। 15 पचे कितना हो गया, 75 हो गया। कितना हो गया भैया, 75 हो गया। इसका मतलब इसकी जो चाल होगी पहले की 75 किलोमीटर प्रति घंटा। जितना इधर गुना रहेगा उतना इधर गुना करना पड़ता है, ये बात ध्यान रखिए। 75 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ऐसे तमाम क्वेश्चन है जिसको आपको फटाफट बताना है और अच्छे से चीजों को लगा लेना है। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा। यहाँ तक हो गया सबका भैया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। 350 मीटर लंबी, ध्यान रखिए, यहाँ पे कह रहा है 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1200 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है। मालगाड़ी की चाल बताओ। आपको पता है, आप जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणे कितना समय। एक बार रेलगाड़ी की लंबाई दिया है और एक बार सुरंग की लंबाई दिया है, तो लंबाइयों को जोड़ दो। तो 350 प्लस 1250 और बाहर क्या लगा लो, मीटर लगा लो। तो मीटर लगा लोगे तो समझ में आएगा कि आंसर किस में आएगा। और आपको पता है चाल आपको निकालना है, चाल आपको निकालना है। और समय कितना है, समय आपका 80 सेकंड है। तो आपको पता है समय सेकंड में है, समय सेकंड में है, चाल में दूरी मीटर में है। तो चाल जो आएगी मीटर पर सेकंड चाल आएगी, ये हो जाएगा 0, 5 5 10, 3 2 5 1 6, 1600 बटा नीचे कितना हो जाएगा 80, 80 दूना 160। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 किलोमीटर 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकंड। मगर क्या आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो आप मुझे बताइए, अगर ये किलोमीटर प्रति हावर में दे रहा है तो मैं इसको किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करूंगा। किलोमीटर प्रति, किलोमीटर बड़ा होता है, बड़ा होता है तो यहाँ पर गुणा कर लीजिए 18 बटा किससे, 5 से। 5 चौक 20, 18 चौक 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर हमारा आ रहा है वो 72 आ रहा है बेचा। कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। इस तरह से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं शानदार तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए। ये तरीका आप यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा। सभी लोग मुझे बताइए यहाँ तक को समझ में आया। आगे बढ़े थोड़ा सा। जल्दी से बताइए भैया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर क्या कह रहा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे क्या होता है, समय होता है। दूरी कितनी है, दूरी आपकी 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 35, वो भी मीटर में है। चाल, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, 90 × 5/18। और समय कितना है, टी है। समय कितना है भैया, टी है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग इसको अच्छे से मिनिमाइज कर लीजिए। 18 पंजे 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 छंग 5 से 35, तो 7 बराबर हो जाएगा 5 गुणे टी। तो यहाँ पर टी का मान निकालेंगे तो 7 बटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 का पाड़ा 5 का नम 5, बचेगा 2, 5 चौके 20, 1.4 सेकंड,
1.4 सेकंड इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 1.4 सेकंड, 1.4 सेकंड इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इतनी स्पीड है, इतना लंबाई है, और कितने समय में पार करेगा, तो यहाँ करेंगे दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे क्या होता है, समय। दूरी आपके 35 है, चाल आपका 90 गुणे 5/18 है, और समय टी है। तो टी का मान निकालेंगे, 1.4 सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर क्या करेंगे, लॉक कर देंगे। ऐसे अन्य जानकारी के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं और शानदार तरीके से ऐसे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। आपको पता है हर दिन हम आपको कुछ न कुछ पढ़ाते रहते हैं। ये जो 60 क्लास रहती है इसमें बहुत सारे बच्चे सीखते रहते हैं। तो अगर आप भी इसमें कुछ सीखे हो, आप भी कुछ जाने हो, आप भी कुछ पहचाने हो, आप भी कुछ समझे हो, तो आप लोग वीडियो को शेयर करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि नेक्स्ट क्लास आपको किस पर ट्रिक चाहिए, आपको किस चैप्टर पर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जो चैप्टर आप बताएंगे उस चैप्टर पे आपको हम बेहतरीन ट्रिक देंगे और बहुत ज़बरदस्त ट्रिक देंगे, ठीक है। चलिए भैया, अगर आप चाहते हैं कि ट्रिक अच्छी मिले और शानदार मिले तो हमारे साथ आप लग सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद।